एब्सोल्यूट पाथ देने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये होते हैं जनरल फंक्शंस रिलेटेड टू द एक्स पाथ। अब इसके बाद में एक फंक्शन और होता है, दैट इज कॉल्ड द टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, अगर पर्टिकुलर जैसे अब मुझे कोई लिंक फाइंड करनी है या कोई टेक्स्ट लिखा है ऑन माय पेज, मुझे उस पर्टिकुलर टेक्स्ट, अब जैसे इस पेज पे बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो अगर मुझे ये पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइंड करना है ऑन माय स्ट्रिंग, तो मैं इस टेक्स्ट फंक्शन का यूज करती हूँ। अभी शायद मैंने कुछ लिखा भी होगा इस पेज के लिए, इस टेक्स्ट के लिए, नहीं लिखा मेरे पास में, मैंने कुछ सर्च नहीं किया है। ओके, नो इश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट फंक्शन मैंने दिया है, टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, वो किसी भी जो भी टेक्स्ट अगर हमारे वेब एलिमेंट वेब पेज पे लिखा हुआ है, तो उस टेक्स्ट को सर्च करने का, मतलब उस वेब एलिमेंट को बाय यूजिंग द टेक्स्ट वैल्यू, जो हमने टेक्स्ट वैल्यू दी है उससे सर्च करने का वर्क करेगा। तो इट हेल्प्स टू फाइंड द एग्जैक्ट टेक्स्ट एलिमेंट, ये हमें टेक्स्ट एलिमेंट को सर्च करने के लिए, मतलब पर्टिकुलर टेक्स्ट एलिमेंट को सर्च करने के लिए यूज करता है। और बस इसका भी फॉरवर्ड सिंपल है, डबल स्लैश लगाया, देन वी गिव द नोड नेम, देन टेक्स्ट फंक्शन, और टेक्स्ट फंक्शन की वैल्यू जो भी हम लोग उसकी वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू हम यहाँ दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर सर्च करना है, टेक्स्ट वैल्यू को सर्च करना है, लेट मी ट्राई टू फाइंड समथिंग। चलिए यही में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है ना, यही टेक्स्ट अगर मुझे फाइंड करना है, तो हाउ विल आई फाइंड इट, डबल स्लैश, इस नोड नेम का नाम था टीडी, और यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने दे दिया टेक्स्ट इक्वल्स टू रेटिफ मेल, स्लैश टेक्स्ट रेटिफ मेल टेक्स्ट, ये देखिए, तो ये देख यहाँ पर इस फंक्शन टेक्स्ट फंक्शन की मदद से जो भी मेरे वेब पेज पे लिखा हुआ है उसको मैं फाइंड कर सकती हूँ, है ना। डबल स्लैश, देन नोड नेम, देन फंक्शन टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, और मुझे ये टेक्स्ट, ये जो वैल्यू, ये जो भी टेक्स्ट स्ट्रिंग है वो टेक्स्ट स्ट्रिंग सर्च करनी है, देन आई कैन फाइंड यूजिंग दिस कमांड, इस कमांड की मदद से मैं फाइंड कर सकती हूँ। दिस इज ऑल्सो एक्सपाथ, और इस एक्सपाथ को मैं अपने कोडिंग में यूज कर सकती हूँ।